मैं तो ये कहता हूँ कि मानव सभ्यता का जो क्रमिक विकास हुआ है उसमें लगातार जीवन स्तर को उठाने के लिए, सामाजिक रूप से उन्नयन के लिए, गरिमापूर्ण जीवन और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर अलग अलग की रही और हर देश की अलग अलग सामाजिक स्थिति है और असमानता भी उसी अनुपात में है, क्योंकि हायरार्की जो है उसको कायम रखना ये कहीं ना कहीं मानव स्वभाव में होता है। अमेरिका की एक कवित्री है विलकॉक्स, उन्होंने एक कविता लिखी, उसका उन्वान है इंडियाज ड्रीमी लैंड। और उस वक्त वो कहती हैं कि इन इंडियाज लैंड वन लिसन्स अगास्ट टू द पीपल हु स्क्रीम एंड बाउल, फॉर ईच कास्ट येल एट लोअर कास्ट एंड द ब्रिटिशर येल्स एट देम ऑल। माने हर जाति अपने से थोड़ी कमतर जाति पर एक धौंस जमाने की प्रवृत्ति में रहती है और भारत जैसे देश में उन्हीं की सुनी जाती है जो जोर जोर से बोलना जानते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपना डोमिनेशन दिखाते हैं, किसी को सबड्यूड फील कराते हैं। तो इससे उबरने के लिए समानता की लड़ाई इस देश को बनाने संप्रदाय के लोग शामिल हैं। मंडल कमीशन का जिक्र बार बार होता है और गेल ऑम्बेट कहती हैं कि मंडल आंदोलन के बाद इस देश में कोई दूसरा बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है। तो एक लंबा वक्फा इसी तरह से गुजरा है। जो आंदोलन हुए हैं वो एक तरह से एबरेशन के रूप में हमारे सामने आए हैं। लेकिन जातिवार जनगणना से मुंह मोड़ने की प्रवृत्ति जो अब तक की लगभग अधिकांश केंद्र सरकारों की ओर से दिखाई गई, उसको डिकोड करना जरूरी है। काका कालेलकर कमीशन की रपट में 1961 की जनगणना जातिवार कराने की अनुशंसा थी, नहीं हो सकती। उसके बाद ध्यान आता है कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी है तब भी ये कोशिश हुई थी कि 1981 की जनगणना में कास्ट के कॉलम को जोड़ दिया जाए, लेकिन एक मुकम्मल तौर पर इस बात पर सहमति बनी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के दौरान, जब देवेगौड़ा गुजराल की सरकार है कि 2001 की जनगणना हम निश्चित तौर पर जातिवार कराएंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई और उन्होंने इसको पूरी तरह से खारिज किया। 2011 की जनगणना जरूर फ्लोर ऑफ द हाउस पर प्राइम मिनिस्टर का कमिटमेंट था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, कि नहीं ये होना चाहिए। और कोई भी लोकतांत्रिक देश में कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार अपने ही देश की सामाजिक सच्चाई को जानने से मुंह कैसे मोड़ सकती है। और अगर वो नहीं जानेगी हर स्टेट ऑफ सोसाइटी की स्थिति, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, कौन लोग किस पेशे में हैं, जेंडर रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, लैंगिक कोई अनुपात में कोई बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं असमानता देखी जा रही है, तब तक कैसे नीति निर्माण होगा और प्रभावी किस्म से कैसे आप पॉलिसी बनाएंगे। तो वो उन्होंने कमिटमेंट तो कर दिया। 4,893 करोड़ के आसपास पैसे भी भारत सरकार के खर्च हुए, लेकिन उस वक्त जो वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई और उसमें पूनम मुखर्जी जी और पी चिदम्बरम, इन दोनों ने क्या गिटपिट किया नहीं किया कि उसको 4 टुकड़ों में कराया गया। और वो कोई 1948 के जनगणना कानून के मुताबिक नहीं कराया गया, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बाकायदा नहीं कराया गया। ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी इलाकों में शहरी गरीबी उन्मूलन और जो आवास मंत्रालय उसके तहत, और कुछ एनजीओज भी उसमें शामिल, तो कुल उसके भी आंकड़े जारी नहीं हुए। तो हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि अंबेडकर से लेकर और राहुल सांकृत्यायन की अपनी भूमिका जो समाज को ठीक दिशा देने में, या फिर मान लीजिए कि भूमि सुधार के लिए जो सहजानंद सरस्वती जी की ओर से पहल हुई, स्वामी विवेकानंद जी ने जो उस वक्त कहा कि भाई इनको दबा के रखोगे तो एक दिन इस देश की सामाजिक स्थिति में एक ऐसा भूचाल आएगा जिसको आप नहीं रोक पाओगे। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।